गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस, कैसे हैं आप लोग? एक बार सबसे पहले अपना हालचाल बता दीजिए, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा। एग्जाम की टेंशन अब नहीं लेनी है, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट की मैराथन मिल रही है, तो परेशान होने की बात अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिवाइज करते रहिए बस क्लासेस को, और कुछ भी नहीं आपको ज़्यादा करना है। क्लासेस को रिवाइज करिए, जितने नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनको रिवाइज करिए। बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? आज हम, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के, उनको हम एक एक करके सबको कवर करेंगे, ठीक है। एक एक करके सबको कवर करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे सबसे पहले। एंड देन मैराथन क्लास तो आपकी इंग्लिश की आनी ही है, उसमें कोई भी आपके लिए कमी नहीं रखी जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा जिससे बहुत अच्छे से मैं उसको कर पाऊँ। ओके गाइज, तो चलिए सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी लोग क्लास ले सके। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग आ सके क्लास में समय से, ठीक है। ओके गाइज, चलिए फिर शुरू करें अपनी आज की क्लास। आर यू रेडी? ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों साइलेंट वर्ड्स, ठीक है। यानी आपके सब्जेक्ट में ये टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, खास करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। पूछा क्या जाता है कि इस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और हर साल बनते हैं, ठीक है, हर साल बनते हैं। तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं कि उनमें और कौन से लेटर साइलेंट रहते हैं और क्यों रहते हैं ऐसा, ठीक है। हम उनका प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, क्योंकि जब प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो क्या होगा, हम उनकी स्पेलिंग सही लिखेंगे। स्पेलिंग सही होगी तो हमें पता चलेगा कहाँ कौन सा वर्ड साइलेंट होगा। और साइलेंट से मतलब क्या होता है, पहले तो आप यही समझ लीजिए, ठीक है। साइलेंट का मतलब होता है कि देखिए, जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उनमें बहुत सारे लेटर ऐसा भी हो सकता है कि साइलेंट हो। साइलेंट लेटर्स वे लेटर्स होते हैं जिनको हम सुन नहीं पाते, ठीक है। हम बोलते तो है लेकिन हम उन्हें सुन नहीं पाते। जब हम उस वर्ड का उच्चारण करते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं, ठीक है, तो हम उनको मिस कर जाते हैं बोलने में। लेकिन जब उनको लिखते हैं तो उन वर्ड्स, उन लेटर्स का यूज़ हम उस वर्ड में करते हैं, ठीक है। लिखते समय हम उनका यूज़ करते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं ना, तो तब हम उस वर्ड, उस लेटर को, उस वर्ड के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइलेंट होता है, उसको बोलना नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको बोलेंगे तो फिर उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, तो इसीलिए कुछ लेटर साइलेंट रहते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि कौन सा लेटर किस वर्ड में साइलेंट रहेगा। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका अगर आए तो वो बाहर ना जाए, ठीक है। तो अगर गाइज आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर आपने कर दिया होगा, आई होप। चलिए अब शुरू करें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम साइलेंट बी, ठीक है। जिन वर्ड्स में बी लेटर साइलेंट रहता है वो कौन कौन से है, पहले इधर आइए। पहला जो है, क्या लिखा हुआ है, अपलॉम। क्या बोलेंगे इसे? अपलॉम। बी साइलेंट रखिए, ठीक है। बी साइलेंट के वर्ड्स यहाँ पर हम जान रहे हैं, तो हमें बी साइलेंट रखना होगा, तब इसको बोलिए, ठीक है। बी साइलेंट रख के तब आप इसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? अपलॉम, ठीक है। बी नहीं बोला ना, अपलोम तो नहीं बोला, अपलोम बोला। अपलोम का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिमान, ठीक है, अभिमान होना। तो अपलोम, बी यहाँ पर हमने क्या किया, बी यहाँ पर हमने कर दिया है साइलेंट, ठीक है। बी साइलेंट किया और बोला अपलोम, ठीक है। अपलोम का मतलब होता है अभिमान। इसी तरीके से अगला वर्ड जो आ जाता है, अगला क्या है? बॉम्ब, ठीक है। बॉम्ब, बी साइलेंट रहा, कौन से वाला? बाद वाला। ऐसा नहीं है कि आप पहले वाला बी भी साइलेंट रखिए, नहीं नहीं नहीं, जो लास्ट वाला इसका बी है ये हमको साइलेंट रखना है, तो क्या बनेगा? बॉम्ब। अगला वर्ड क्या है? क्लाइंब। क्लाइंब नहीं बोलेंगे, क्लाइंब, तो इसमें बी साइलेंट होगा, ठीक है। कॉम, बी साइलेंट होगा, कॉम। आगे कौन सा वर्ड है? क्रॉम, ठीक है, क्रॉम, इसमें भी बी साइलेंट रखना होगा। आप मेरे साथ साथ इनका एक बार
उच्चारण कीजिए, ठीक है। अगर आप इनको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो तभी आपको एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है, अरे इसमें तो ये वाला वर्ड साइलेंट होगा, ये वाला लेटर साइलेंट होगा, तो आपको एकदम से याद आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ साथ उसको बोल सके, ठीक है। बोलिए क्राम, क्राम बोलेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पर क्या है, डेट, ठीक है, डेट। बी साइलेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे तो आप बोलते अगर क्या बोलते डेप्ट, लेकिन जब बी को साइलेंट कर देंगे तो क्या बोलेंगे, डेट, DET, डेट, ठीक है, डेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डाउट। डाउट बोलेंगे तो क्या होगा, डाउट बोलेंगे तो क्या होगा, बी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। डाउट बोलेंगे तो बी साइलेंट हो जाएगा। अगला क्या है, डम, डम। और आगे जैम, ठीक है, जैम, लाइम, जैम, लाइम, ओके। और नम, नम का मतलब क्या होता है, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता तो ये गलतफहमी है। इसका आप अगर अर्थ जानना चाहते हैं कि नम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुन होना, ठीक है, सुन होना। तो इसे हम जब बी को साइलेंट कर देंगे तो क्या बनेगा, नम, ठीक है। आगे वर्ड है, बोलिए आप मेरे साथ साथ, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए कि अगर बी साइलेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लम, ठीक है, प्लम बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, शटल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शटल, क्योंकि बी साइलेंट हो गए तो क्या बना, शटल। शटल का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा, बहुत ही छोटा। आगे क्या वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड देखिए जल्दी से, सुकुम, यहाँ पर बी साइलेंट रखना है। आगे क्या है, थम, टॉम। टॉम का मतलब क्या होता है, टॉम का मतलब होता है दोस्तों जैसे वो राजाओं के मकबरे, हाँ मकबरे होता है टॉम का मतलब, ठीक है, टॉम। और आगे क्या है, वॉम। वॉम का मतलब क्या होता है, बी साइलेंट करेंगे तो वूम, सॉरी वूम बोलेंगे हम इसको, ठीक है, वूम। वूम का मतलब होता है कॉक। जब छोटा बच्चा पेट में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉक, वूम। तो इसको हम उच्चारित करेंगे वूम के जैसे। तो ये सभी वर्ड्स वो है जिनमें बी साइलेंट होता है। आपको पता चल गया, एक बार आप इनका रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है, इनमें कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा, आपको देखते ही पता चल जाने वाला है। आपको उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम टाइम में। तो हम आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिनमें सी साइलेंट रहता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सी साइलेंट रहता है वो हमें यहाँ देखना है। पहला क्या है, एब्सेस, ठीक है, एब्सेस। एब्सेस का मतलब होता है फोड़ा, ठीक है, एब्सेस ऐसे बोलेंगे इसको। अगला वर्ड क्या है, एसेंड, ठीक है। एसेंड का मतलब होता है दोस्तों जैसे बढ़ना, चढ़ाई पर जाना, उसे बोलते हैं एसेंड। जैसे बोलते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो एसेंड ऐसे इसको बोलेंगे। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, एसेंट, ठीक है। एस का यूज, एस का प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं लेकिन सी को साइलेंट रख रहे हैं, एसेंट, ठीक है। कॉन्सियंस, कॉन्सेंस, ठीक है, कॉन्सेंस। और अगला क्या है, कॉन्शियस। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्रीसेंट, डिसेंट, डिसेंट, डिसिप्लिन, ठीक है, फैसिनेट, फैसिनेट। नेक्स्ट आता है फ्लोरोसेंट, ठीक है, फ्लोरोसेंट ऐसे बोलेंगे, सी साइलेंट रहा, एस का यूज हमने किया, फ्लोरोसेंट। इनकैंडेसेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है गर्मा गर्म, इनकैंडेसेंट, इसको हम ऐसे बोलेंगे। आइसोस्केलस, ठीक है, ल्यूमिनिसेंट, मिसेलेनियस, मसल्स, ऑब्सेंस, ठीक है। इस तरीके से हम इनका सिनेरियो, सीन, सेंट, ठीक है। रिससिएट, इसका मतलब होता है पुनर्जीवित होना, ठीक है, पुनर्जीवित। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स बने जिनके अंदर क्या होता है, जिनको उच्चारित करते समय सी लेटर साइलेंट रहता है। बी वाले हमने देख लिए, सी वाले हमने देख लिए। जो जो वर्ड साइलेंट रह सकते हैं उन्हीं को हम जानेंगे कि जैसे बी हो गया, ठीक है, सी हो गया। अब देन हम इसके बाद में बात करेंगे लेटर के, जिन वर्ड्स में लेटर के साइलेंट रहता है उनको हम देखेंगे। और दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि इनको पहचानना बहुत आसान है, ठीक है, इनको बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं सभी लोग। जैसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नेक, ठीक है, नेक क्या होता है, आदत होता है। तो के साइलेंट हो गया, हमने क्या बोला, नेक, कनेक्ट तो नहीं बोला, नेक बोला, ठीक है। नैपस्कैक, नैपसैक, ठीक है। नेव, नीड, नी, नी क्या होता है,
नी का मतलब क्या होता है? नी का मतलब घुटना होता है। कनी तो आप नहीं बोलते उसको, केनी तो नहीं बोलते, नी बोलते हैं। नी मतलब घुटना। नैन, न्यू, ठीक है, जानने वाला न्यू होता है ना वो, केन्यू तो नहीं बोलते, न्यू बोलते हैं, ठीक है। निकर्स, नाइफ, चाकू जिसको बोलते हैं नाइफ बोलते हैं, कनाइफ नहीं बोलते। नाइट बोलते हैं, कनाइट नहीं बोलते हैं क्योंकि के इसमें साइलेंट हो जाता है। निट, नॉक, नॉक, ठीक है, नॉक नहीं बोलते, नॉक बोलते हैं। फिर नॉल, नोट, नो, नॉलेज, कनॉलेज नहीं बोलता कोई भी, नॉलेज, नकल। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने खूब सारे वर्ड्स देख लिए जहाँ जहाँ पर के लेटर साइलेंट होता है उन वर्ड्स को बनाते समय, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगी और वहाँ पर फिर आपको एक बार बस इन पर नज़र घुमानी है, ठीक है, कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं कि जिनमें कोई लेटर साइलेंट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कौन सा लेटर है वो जो इस तरह के वर्ड्स में साइलेंट होगा, ठीक है। आपने देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की, जितने हमने के लेटर साइलेंट वाले वर्ड्स देखे इन सभी में क्या है, के स्टार्टिंग में है, ठीक है। जहाँ भी के स्टार्टिंग में है वही साइलेंट हो रहा है इनमें। देखिए ये ज़्यादातर वही वर्ड्स है जिनमें स्टार्टिंग में के आता है और वही यहाँ पर साइलेंट भी हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़े, आगे देखेंगे हम साइलेंट एन जिन वर्ड्स में रहता है, जैसे ऑटम, ठीक है, एन साइलेंट हो गया, ऑटम बोला यानी मौसम होता है। कोलम, कोलम नहीं बोलते, कोलम बोलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंडेम यानी निंदा करना, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, कंडेम बोलेंगे। कंडेम बोला तो क्या हुआ, एन तो साइलेंट हो गया, कंडेम बोला मतलब क्या होता है, निंदा करना। और इसे बोलेंगे हम डैम, ठीक है, डैम बोलेंगे, एन साइलेंट हो गया यहाँ पर भी। फिर इसको हम क्या बोलेंगे, जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आता है हिम बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम HIM हिम वाला उच्चारित करते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसका होगा हिम, हिम। और इसका मतलब क्या होता है, भजन करना, ठीक है। सोलमन, सोलिम, सोलिम मतलब गंभीर, ठीक है। इसमें भी हमने एन को साइलेंट रखा बोलते समय, लेकिन जब लिखेंगे तब हमें लिखना है, बस बोलते समय हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, लिखते समय हमें हमेशा यूज़ करना है। अगर हम लिखते समय इनको छोड़ दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा, स्पेलिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो हमें इनको लिखते समय ध्यान रखना है, लेकिन बोलते समय इनको साइलेंट रखना है। तो हमने देख लिया साइलेंट बी लेटर जहाँ होता है, सी लेटर जहाँ साइलेंट होता है, के लेटर जहाँ साइलेंट होता है, और एन कहाँ कहाँ साइलेंट होता है हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पी, ठीक है, पी लेटर कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही बनते हैं। इस वाले कॉलम से आप समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर पी साइलेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बोला तो पी साइलेंट हुआ, सारे 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है साइकोलॉजी, इस तरह का पूछा गया था, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया लिखा हुआ है, कुछ और मत पढ़ना, निमोनिया, ठीक है। निमोनिया नहीं हो जाता छोटे छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम से, तो वो निमोनिया होता है, उसकी स्पेलिंग यही है, ठीक है। यहाँ पर जो आप स्पेलिंग देख रहे हैं निमोनिया की स्पेलिंग है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप सभी को। अगला वर्ड क्या है, सूडो, ठीक है। पी साइलेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, सूडो। इसका मतलब क्या होता है, मिथ्या यानी झूठ बोलना, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ गलत होना। सूडो इसका मतलब क्या होता है, मिथ्या, जो सच ना हो। आगे जो लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, साइकेट्रिस्ट, ठीक है। साइकेट्रिस्ट ये आप कह सकते हैं कि जब हम ये एक स्पेशल डॉक्टर होते हैं और मानसिक रोगों की चिकित्सा करते हैं, यानी जो मानसिक चिकित्सक होते हैं उनको बोला जाता है साइकेट्रिस्ट, ठीक है, साइकेट्रिस्ट। पी साइलेंट हो गया है यहाँ पर भी। और अगला वर्ड क्या है, साइकाइट्री, ठीक है, पहले क्या था साइकेट्रिस्ट, ये क्या है, ये क्या इसका हम कैसे उच्चारण करेंगे, साइकाइट्री, ठीक है, साइकाइट्री। इसका भी उसी से मिलता जुलता अर्थ होता है, जैसे वो क्या था कि मनोचिकित्सा, ठीक है, इसी तरीके से इसका मिलता जुलता इसी का भी वही मीनिंग होता है। आगे हम देखें साइकोथेरेपी, ठीक है, साइकोथेरेपी, साइकोट्रिक, ठीक है, साइकोट्रिक। और रिसिप्ट, जो आपकी फी रिसिप्ट होती है ना, वो रिसिप्ट, वो वाली भी, इसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर टी साइलेंट हो जाता है, तभी तो रिसिप्ट बोला जाता है उसको, ठीक है, रिसिप्ट।
और आपको पता चल गया कहाँ कहाँ कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर पी साइलेंट होता है। ठीक है, पी साइलेंट होने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं आपको पता चल गया बहुत अच्छे से। अब चलिए, अब हम आगे क्या जानेंगे, आगे हम जानेंगे दोस्तों जहाँ टी वर्ड साइलेंट होता है, टी लेटर साइलेंट होता है। चलिए अब एक एक कर इनका उच्चारण करेंगे और इनका मतलब जानते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि इनको हम भूलें ना। तो जैसे पहला वर्ड इसमें है अपोजल, ठीक है, अपोजल। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसका मतलब जाने, अपोजल का मतलब होता है दोस्तों प्रेरित होना। ठीक है, अपोजल कैसे बोलेंगे इसको, अपोजल। टी कहीं बोला मैंने, नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि टी साइलेंट है, अपोजल। ठीक है, आगे बोले ब्रिसिल, ठीक है, ब्रिसिल बोला। ब्रिसिल का मतलब क्या होता है कि जैसे करंट लगकर बाल खड़े हो जाते हैं ना, तो बाल खड़े होना, ब्रिसिल का मतलब होता है बाल खड़े होना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमने ट्री नहीं बोला, लिखा हुआ है लेकिन नहीं बोला, हमारी मर्जी है, नहीं बोला। आगे देखिए, आगे क्या है, जैसे फिर हमने देखा बसल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कैसल, इसको बोलेंगे कैसल। कैसल का मतलब होता है जैसे महल, महल को बोलते हैं कैसल। और क्या हुआ, आगे देखिए फोसन, ठीक है, ये होता है फोसन, फास्टन नहीं बोलते, फोसन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे बाहों में जकड़ लेना, जकड़ना। फोसन का मतलब होता है जकड़ना, ठीक है। अगला वर्ड जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिसन, ग्लिसन, ठीक है, यानी चमकना, ग्लिसन, चमकना, ठीक है। आगे जो अगला वर्ड लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे बताइए आप लोग, ठीक है, साथ साथ बोलते हुए चलिए। आप बताएंगे क्या बोलेंगे इसको, हसल। जब टी छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये, हसल, यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका जो होता है उसको बोलेंगे। ठीक है, आगे जो वर्ड आया इसमें टी साइलेंट रखकर जब इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे बोलेंगे, जोसल, ठीक है, जोसल। ये तो आप सभी जानते होंगे, कॉमन वर्ड है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या लिखा हुआ है, लिसन, ठीक है। लिस्टन तो किसी को नहीं बोलते कि लिस्टन, मेरी बात लिस्टन, मेरी बात सुनो, ठीक है, लिसन बोलते हैं, लिसन, सुनना। आगे क्या है ये, मोइसिन, मोइसिन का मतलब गीला होना, जैसे मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर तो नहीं बोलते इसको, मॉइस्चर बोलते हैं, ऐसे ही मोइसन इसको बोलते हैं, यानी गीला होना, ठीक है। मॉर्गेज, मॉर्गेज का क्या होगा, बंधक बनाना, ठीक है। ऑफन, इसी तरीके से ये बताइए। अच्छा, ये तो हर किसी को पता होगा, खूब सारे चॉकलेट आपने इस कंपनी की खाई है, इस ब्रांड की खाई है, तो इसका तो आप गलत उच्चारण कर ही नहीं सकते, कहीं भी पूछ लिया जाए, और होना भी नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, भले ही आपको मजाक में आप इस चीज़ को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको नेस्ले बोलते हैं ना, नेस्ले चॉकलेट आती है, ठीक है, नेस्ले, तो ये ऐसे बोला जाता है, नेस्ले, ठीक है। इसका तो आप सही उच्चारण करेंगे, कहीं भी लिखा दिख जाए। इसी तरीके से आगे रसल, ठीक है, रसल इसको बोलेंगे। ये क्या होगा, सोफन, ठीक है, यानी नमी। ये क्या लिखा हुआ है, थीटल, ठीक है, थीस्टल, थीस्टल, टल तो नहीं बोलना, सॉरी मैं भी गलती बोल गई थी, थीसल, ठीक है, थीसल बोलेंगे, क्योंकि टी तो हमें साइलेंट रखना है, तो थीसल बोलेंगे हम इसको, ठीक है, थीसल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये भी कुछ इसी तरह का है, ट्रीसल। ये विसल, विसल मतलब सीटी। और ये क्या है, रेसल, रेसल, जिसको कुश्ती बोलते रेसलिंग, ये वो वाला है, ये रेसल, रेसल कुश्ती, ये वो वाला है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, जितने भी हमने अभी में जाने कौन कौन से साइलेंट वर्ड्स हैं, उन सभी के बारे में आपने देख लिया। एच का बाकी रह जाता है, एच के बारे में चलिए जाने। एच साइलेंट वर्ड के काफ़ी सारे लेटर्स हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो जिनमें एच लेटर साइलेंट रहता है, जैसे एक, ठीक है, दर्द वाला एक, एंकर, आर्कियोलॉजी, आर्टिस्ट, अचीव, ठीक है। और क्या होगा, क्योस, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एच थोड़े ना बोला कहीं में भी। क्रिस्मा, केमिकल, केमिस्ट, ठीक है, केमिस्ट नहीं बोलते इसको, केमिस्ट। और केमोथेरेपी, क्लोरिंक, ठीक है, और क्लोरिया, कोड, कोरियोग्राफ, ठीक है, क्रिश्चियन, क्रिसमस, क्रोम, इको, इको बोलते हैं ना, इको यानी आवाज का प्रतिध्वंदन रिपीट होकर के आना, उसको क्या बोलते हैं, इको। और लैप्रिकॉन, लैप्रिकॉन का मतलब क्या होता है, ये कुछ अलग सा वर्ड यहाँ पे आया है, लैप्रिकॉन, इसका मतलब होता है छोटा आदमी, ठीक है, कम हाइट वाला आदमी, छोटा आदमी, लैप्रिकॉन, ठीक है। लो, मैकेनिकल,
ठीक है, मैकेनिकल, मेलनकली, मोनार्क, मोनोक्रोम, ठीक है, ऑर्किड, ऑर्किड बोलते हैं ना, फूलों को बोलते हैं, फूल का नाम है ऑर्किड। आगे क्या आता है, साइकिक, ठीक है, साइकिक यानी जैसे साइकोलॉजी होता है ना, उसी तरीके से साइकिक, इसको हम बोलते हैं मानसिक, ठीक है, साइकिक। और स्कीम, स्कीम जो आपको स्कूल या कॉलेज से आपके एग्जाम के लिए मिलती है, स्कूल, ठीक है, यहाँ पर भी एक साइलेंट है, स्टोमक। और टेक्निकल, टेक्निक, इन सभी में आपने क्या देखा कि यहाँ हर एक वर्ड में क्या हुआ है, यहाँ हर एक वर्ड में एच साइलेंट है, ठीक है। अब आपने देख लिया कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एच साइलेंट होता है। अब हम मूव करेंगे और आगे देखेंगे जहाँ पर डी और जी, ठीक है, ये वर्ड साइलेंट रहते हैं। और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमने कल ही क्लास ली थी इंग्लिश की, उसमें हमने यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस को देखा था। जैसे डी साइलेंट वाले वर्ड्स हम जानेंगे ना अभी, तो यहाँ से 2 वर्ड्स डायरेक्टली पूछे गए थे। एक तो सैंडविच, ठीक है, मैंने आपको बताया था इसको सैंडविच नहीं बोलते, सैंडविच बोलते हैं। और एक वेडनेसडे, ठीक है, यहाँ पर डी साइलेंट हुआ था। वेडनेसडे बोलते हैं ना, वेडनेसडे तो नहीं बोलते, तो वेडनेसडे। फिर एक और यहाँ पर आपको नया जानने को मिलेगा, क्या है ये, हैंड की चीफ, ठीक है, हैंड की चीफ बोलेंगे इसको, हैंड की चीफ नहीं बोलेंगे, हैंड की चीफ बोलेंगे, हैंड की चीफ। जैसे रुमाल होता है हैंकी बोलते हैं, तो ऐसे बोलेंगे हैंड की चीफ। ओके, अब जी साइलेंट वाले वर्ड्स देख लेते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। अब हम एक एक करके सभी का मतलब जानेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इनको हम कैसे उच्चारित करेंगे, ठीक है। इनको हमें यही देखना है कि हम इनको कैसे कैसे बोलेंगे। अब जैसे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसको हम क्या बोलेंगे, ALIGN, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अलाइन। क्या बोलेंगे, अलाइन, यानी संरेखित, एक ही रेखा में होना, अलाइन, ठीक है। आगे क्या लिखा है, असाइन, असाइन करना, किसी को असाइन करना किसी काम के लिए, ठीक है, समझ में आया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेनाइन, ठीक है। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैंपेन, कैंपेन चलाना। ये शैंपेन, शैंपेन होती है ना, वो जब पार्टी होती है शैंपेन खुलती है, तो ये वो वाली शैंपेन। अब आप देख लीजिए कि ऐसी स्पेलिंग होती है उसकी, ठीक है, क्या आप पहचान पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये होती है शैंपेन की स्पेलिंग। ये होता है क्लोन, ठीक है, क्लोन, जी साइलेंट हो गया तो क्या बना, क्लोन। और आगे अगर देखिए ये क्या है, कंसाइन, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन। और ये क्या होगा, फेन, फोरन। और नरल, नरल, ये क्या होगा, नैश, नेट, नौ। और नोम, नो, ये क्या है, रेन, ठीक है, जी साइलेंट कर देंगे तो कैसे कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, रेन, ठीक है। रिजाइन, जब त्याग पत्र देते हैं, किसी कंपनी को छोड़ते हैं तो क्या देते हैं, रिजाइन देते हैं। और साइन करते हैं, कोई भी अपने साइन करता है तो क्या बोलेंगे, उसको साइन बोलेंगे। अगर जी लगा दे तो पता नहीं क्या ही बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से वर्ड्स हैं और उनके अंदर कौन कौन से लेटर्स साइलेंट रहने वाले हैं, हमने सभी के बारे में जान लिया है। और इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि जहां पर आप जो आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। इन्हीं में से आपको मिलने वाला है, अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो इसी के अंदर से मिलेगा। आप इसको एक बार बस रिवाइज कर लेना और इनको बोल करके देख लेना, ठीक है। इनको एक बार आप बोल करके देख लेना कि किस तरीके से इनको बोलेंगे, बस इतना आपको करना है, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे। अगर आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है दोस्तों, लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।